बच्चों, हम लोग जो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कर लिया था, थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, वो कर लेते हैं। अब देखिए, बहुत जल्दी हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होने जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। अब आप समझिए कि अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे चैप्टर 1 में हमने किया तो लगभग हमने चैप्टर के सारे कंटेंट को उसमें टच कर डाला है जो होना है। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, 1 नंबर के 2 नंबर की डेफिनेशंस वगैरह, उसके लिए आपको जो है ना क्या करना है कि एनसीईआरटी की समरी पूरी पढ़नी है, पॉइंट्स टू पॉन्डर पूरा पढ़ना है। इसके अलावा फॉर्मूला चार्ट के जो फॉर्मूले हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। वो जेईई मेन के लिए भी कंप्लीट करने हैं। फॉर्मूला चार्ट के सारे फॉर्मूले आपको पूरे करने हैं और सारे फॉर्मूले पूरे करने के साथ साथ आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं डीपीपीच के, क्योंकि जेईई मेन देना है ना। जेईई मेन देखिए आपके फरवरी में हो रहा है, मार्च में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, मई में हो रहा है। 4 जेईई मेन पता है क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है बच्चा जब भी अच्छा परफॉर्म करे उसको बेस्ट वाले को ले लेना है, राइट। तो आपके पास में चांस है कि आप 4 बार में कंप्लीट करो। तो अब फरवरी में आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ, मार्च में छोटा प्रोग्राम, उससे अलग प्रोग्राम बनाओ, अप्रैल में अलग प्रोग्राम बनाओ, मई में अलग प्रोग्राम बनाओ। चलिए वो प्रोग्राम मैं डिस्कस कर लूंगा आप लोगों को, एक छोटा सा वीडियो बना देंगे हाउ टू वर्क अपॉन। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन है अपने पास में आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt. ठीक है, चार्ज stored in the capacitor is this, ठीक है। When potential across the capacitor is reduced by 120, the charge stored becomes 120 माइक्रोकूलम। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, हम वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस निकाल देते हैं, बहुत तेज स्पीड से निकल जाएगा। सबसे पहला काम करिए, आप लिखिए यहां पे एज पर क्वेश्चन। CV, सबसे पहले तो CV लिखिए आप। तो CV कितना है? CV है आपका C इंटू V, 360 माइक्रोकूलम। यह आपका CV है, 360 माइक्रोकूलम। फिर आपका आ जाएगा C इंटू V माइनस 120, क्योंकि 120 रिड्यूस कर दिया है, V माइनस 120, इट इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम। ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। दीज टू थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, एज पर क्वेश्चन यहां पे आप लिखेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करिए। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 बाई 2। तो देखिए, इक्वेशन 1 बाई 2 को डिवाइड करने का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, C कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन V माइनस 120, इट इज इक्वल टू 360 अपॉन 120। 360 अपॉन 120 का मतलब होता है 3:1। अब आप इसको यहां पर ऐसा साइन लगाए, दिस इंप्लाइज टू। आप लोग है ना ये साइन लगाने की आदत डाल लो बोर्ड के अंदर, बोर्ड में ये वाला साइन लगाने की आदत डाल लो। आप ये वाला साइन लगाने की क्या करो, परमानेंट आदत डाल लो, परमानेंट आदत डाल लो। इक्वेशन के पार्ट में आपको ये साइन लगा के अप्लाई कर देना है हर बार, ये मतलब नियम बनाओ आप, ठीक है ना। चलो, तो ये आ जाएगा V इक्वल टू थ्राइस V माइनस 360, है ना, यस। तो दिस गिव्स अस 2V इक्वल टू 360, therefore V इक्वल टू 180 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। वोल्ट लिखिए अच्छी तरह से, है ना, दिस इज फर्स्ट आंसर, ये आपका। अब आपको C चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका C आ जाएगा। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 से देखिए, आप जो है ना सी लिखेंगे डायरेक्ट, तो सी इक्वल टू आ जाएगा 360 माइक्रोकूलम अपॉन 180 वोल्ट, तो इट विल कम 2 माइक्रोफैरेड। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। यहां लिखा है 360 माइक्रोकूलम, लिखा है 180 वोल्ट, और वो आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। करेक्ट, ये आपका आंसर फर्स्ट आ गया, मतलब फर्स्ट वाले के दोनों आंसर आ गए आपके पास। अब देखिए एक सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर और है, उसको जरा मैं पढ़ता हूं क्या है। व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड इज इंक्रीज बाय 120। ठीक है जी, वोल्टेज आपने क्या अप्लाई किया था, वोल्टेज आपने अप्लाई किया था दिस वोल्टेज अप्लाई किया था, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है। अब इसमें 120 वोल्ट और ऐड कर देना है, तो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। राइट, देखिए तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, है ना। V is increased by 120 volt. So V final is equal to 180 पहले था, फिर 120 और ऐड कर दिया, तो आपका 300 वोल्ट आ गया। राइट, अब देखिए आपका Q फाइनल कितना आ जाएगा। Q फाइनल इज C इंटू V फाइनल। C आपका 2 माइक्रोफैरेड था, है ना, C आपका 2 माइक्रोफैरेड था, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड, आप ऐसे माइक्रोफैरेड लिख लीजिए, और वोल्ट जो है 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 600 माइक्रोकूलम। दिस इज योर आंसर, है ना। सो फाइनल चार्ज इज 600 माइक्रोकूलम, दिस इज आपका सेकंड आंसर। हाँ, ध्यान दीजिए, आप अगर इस तरह से लिखते हैं ना, तो फिर आपको 10 की पावर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट यूनिट यू आर पुटिंग। एक्चुअली में मैं बताऊं, ये तरीका बहुत अच्छा, यूनिट लिखना साथ साथ हर स्टेप का यूनिट लिखो, हर चीज की यूनिट लिखो साथ में। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन में आप यूनिट लिख करके काम चला सकते हैं। राइट, जैसे हाफ 80 स्क्वायर होता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, हाफ 80 स्क्वायर होता है ना। अब अगर मान लीजिए आपके पास में है हाफ, ये है आपका सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम मान लो आपका है 2 सेकंड, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 2 सेकंड उसके ऊपर स्क्वायर, सॉरी, है ना, ये 1 मिनट, 2 सेकंड के ऊपर स्क्वायर, ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, वो मतलब हर स्टेप पर आप यूनिट लिख सकते हैं, और बल्कि दैट इज द स्टैंडर्ड। एक्चुअली इंडिया में नहीं है ये प्रॉब्लम, इंडिया में है ये प्रॉब्लम कि जो है ना, हम लोग मिडल कैलकुलेशंस में यूनिट लिखना बंद कर देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, बिना यूनिट के कैलकुलेशन करते हैं, फाइनल में जाके यूनिट लिख देते हैं। जबकि आप देखिए फॉरेन बुक्स जो हैं, जैसे रशियन और जो जर्मन बुक्स वगैरह होती हैं और अमेरिकन बुक्स हैं, उनमें बताया क्या, वो हर जगह यूनिट लिखते हुए चलते हैं, साथ में हर जगह यूनिट लिखते हुए चलते हैं। नॉट अ सिंगल स्टेप इज विदाउट यूनिट। आजकल तो शायद मेरे को लग रहा है कि जो है ना सीबीएसई और इनमें एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स में, तो मैंने खैर अभी ध्यान से देखूंगा मैं, यूनिट जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखिए, वैसे लिखना अच्छी बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया दिस। ठीक है, एरिया दे रखा है आपको और मोटाई दे रखी है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए सबसे पहला आंसर मैं दे रहा हूं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इसमें कैलकुलेशन जो है ना बड़ी ही साधारण सी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। A कितना है, A है आपका 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3 मिलीमीटर, तो यानी कि 3 इंटू 10⁻³ अब आप कैलकुलेशन चेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ये, और इसको 2 से काट दो, राइट।
तो इट बिकम्स नॉट व्हाट, हाँ आप ऐसे काट के दिखा सकते हैं उसको वहां पे, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -12 और 2 से करेंगे तो इट विल कम 17.7। आई होप, है ना। वैसे आपको मेरी कैलकुलेशंस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, आपको केवल मेरा जो है ना वो ये सॉरी फैरड आएगा, ये क्या आएगा, ये फैरड आएगा, दिस विल बिकम फैरड। इसको आप लिख सकते हैं 17.7 पिको फैरड। ये आपका कैपेसिटर का फर्स्ट आंसर आ गया। In this capacitor, if this capacitor is connected to 100 volt supply, what will be charge on the each plate? देखिए charge on each plate is equal to charge on capacitor, है ना। तो आप इसमें लिखिए सेकंड में charge on each plate, charge on each plate is actually charge on capacitor. Charge on capacitor. देखिए charge on each plate is charge on capacitor. तो charge on each plate is charge on capacitor, राइट। अच्छा, अब जब ये ऐसा है तो देखिए क्या है, इसको मैं कहूंगा CV, सिंपल CV। C है आपका 17.7 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड लिख दो इसको सीधा, है ना। वोल्टेज कितना लगाया साहब, 100 वोल्ट लगाया, 100 वोल्ट लगाया। अब देखिए इसको पता है मैं क्या करूंगा, 100 वोल्ट लगाया तो 17.7 इंटू 100 तो ये आ जाएगा आपका 1770 पिको फैक्टर, पिको कूलम, पिको कूलम। तो इसको हम लिख देंगे 1.77 नैनो कूलम। दिस इज योर आंसर, सेकंड वाला। ये सेकंड आंसर है, वो आपका फर्स्ट आंसर है, राइट। दोनों आंसर। तीसरा देखो, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट इक्वल टू 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी। तो देखिए माइका शीट इंसर्ट कर दी गई है प्लेट के अंदर, तो पूरी 3 mm थिकनेस की है और 3 mm ही उसकी डिस्टेंस थी, इसका मतलब पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, है ना। हाँ, तो माइका प्लेट इज एग्जैक्टली ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो सेम साइज, है ना। तो देखिए 3 mm आप लिखिए यहां पे 3 mm थिक, 3 mm थिक माइका प्लेट will fill the capacitor space completely। आप इसमें ऐसा लिखिए completely, है ना। as the distance between the plates of the capacitor as the distance between the plates of the capacitor will be as the distance between the plates of the capacitor will be capacitor is, है ना, capacitor is, sorry, is also given 3 mm, मतलब वही दिया हुआ है, उतनी मोटी है, तो सारा का सारा कैपेसिटर बढ़ जाएगा, है ना। न्यू कैपेसिटेंस C new is 6 into C, 6 into T, so C new लिखिए आप, NEW new is 6 into C, 6 into 17.7 पिको फैरेड, ये आपका है। अच्छा, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो उतना ही है, एक बार देख लो, हाँ, बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कनेक्टेड, सेम वोल्टेज, है ना। चलिए अब देखिए ये चार्ज आ रहे हैं, है ना। सो नाउ Q new is C new into voltage, तो C new कितना है, ये है, इसको जरा कैलकुलेट करना, 17 6 120 102 और फिर ये,
तो आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 106.2 पिकोफैरेड इनटू वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। वोल्टेज तो 100 वोल्ट है ना, बिल्कुल 100 वोल्ट है, वहां देखिए 100 वोल्ट रखता है, 100 वोल्ट ही रखनी है आपको, तो इनटू 100 वोल्ट, राइट, इनटू 100 वोल्ट, ये आपके पास आ गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 10620, हाँ जी बिल्कुल, ये आएगा पिको कूलम। अब इस पिको कूलम को आप जो है ना कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 10.62 नैनो कूलम। दिस इज योर आंसर थर्ड, यानी कि आपका क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो गया है। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर देता हुआ ही चला जाएगा, मस्ती से नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। C2 वाले का हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन पोटेंशियल इज दिस, बस C2 में कैलकुलेट करना है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंड एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ए पर इन्होंने वोल्टेज बता रखा है, देखिए सवाल पूरा पढ़िए, अच्छे सवाल को पढ़ो। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 in the circuit shown in figure, given potential at A is 90 volt, C1 C2 C3 की वैल्यूज दे रखी हैं। तो देखिए all capacitors are in series, है ना, तो आप लिखिए we know that for series combination for series combination charges on the capacitors are same इक्वल चार्ज आएंगे साथ साथ में। तो मैं कहूंगा कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q इक्वल टू, अब देखिए हमें ना इसको ले लेते हैं C1 V1 को, क्यों, क्योंकि C1 का हमें दे रखा है, V1 का वो भी दे रखा है, तो मैं कह दूंगा C1 V1 इक्वल टू C2 V2, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे C1 की, तो C1 को हम लिखेंगे CA VA इक्वल टू CB VB, सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब ये जो CA VA इक्वल टू CB VB है ना, इसको हम यहां पे लिख देते हैं। आप देखना VB इक्वल CA VA अपॉन CB, तो चेक करिए आप CA कितना है, CA है आपका CA A का फर्स्ट 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड यानी 10 की पावर -6। लिखो कैसे लिखो, आप अलग अलग ढंग से लिख लो। A को कहते हैं 90 वोल्ट। अब देखिए B जो दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा 30, ये 90 है क्या, हाँ 90 वोल्ट है ना ये, मैंने इसको 900 कैसे लिख दिया, एक मिनट जरा देखते हैं, ठीक है 90 लिखना है इसको, 90 अपॉन CB है आपका 30 माइक्रोफैरेड 10 की पावर -6। अब आप इसको लिख सकते हैं VB डायरेक्ट आ रहा है आपके पास, VB आपके पास में आ रहा है, ये 30 से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स 60 वोल्ट आ जाएगा, है ना, ये आपका 60 वोल्ट आ जाएगा, राइट। और जब आपके पास में VB 60 वोल्ट आ गया है, तो अब आपको क्या करना है, VB का आपको एनर्जी निकालनी है, बस इतना सही है ना, हाँ वो तो कुछ है ही नहीं इसमें। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी स्टोर, ठीक है, तो इसको हम आगे वेरीफाई करते हैं। U2 is energy in second capacitor, energy in second capacitor, तो मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2। तो देखिए हाफ C2 कितना था, C2 था 30,
C2 था 30 और वोल्टेज था 60, है ना। तो आप लिख दीजिए 30 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶ और 60 का स्क्वायर, बस हो गया आपका काम। चेक करो जरा, तो इट विल बी 15 into 3600 into 10⁻⁻�6। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आ गया 10⁻⁻⁴ 15, तो ये 540 54 into 10⁻⁻3, ये आपका क्या आ गया, जूल आ गया है, ये आपका जूल आ गया, करेक्ट। ठीक है ना, ये आपका जूल आ गया, करेक्ट। चलो ये U2 आ गया आपके पास। अब हम बात करते हैं आगे की कि नेक्स्ट, बस ये आपका आंसर आ गया थर्ड वाला। 3 इसमें 2 क्वेश्चन थे ना, दोनों के आंसर आ गए, खत्म। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एक्चुअली कैलकुलेटिव है। मतलब ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत कम आया करता है, बहुत कम आया करता है, बट इट इज कैलकुलेटिव और आपको ध्यान से करना पड़ेगा सवाल, है ना। देखिए कैसे, 2 capacitors of unknown capacitance C1 and C2 are connected first series and then parallel across the batteries 100 volt. If the energy stored in the two combinations is this, find out the value of C1 and C2. Also calculate the charge on each capacitor in parallel combination. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एज पर पर्सन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात लेंगे सबसे पहले। तो अब थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है और केवल 3 नंबर का है, तो हम इसको ज्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे। एज पर पर्सन, है ना, एज पर पर्सन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में U1 इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 100 आपका वोल्टेज है, 100 का स्क्वायर, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नेट कैपेसिटेंस होता है ऐसा सीरीज में। अगर मान लो आप इसके लिए आप सोचते हैं कि उसको समझा देना चाहिए, तो आप यहाँ ब्रैकेट में ऐसे साइड में ब्रैकेट बना दिया करो, बिकॉज 1/C इक्वल टू 1/C1। उससे क्या उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने ये एक्सप्लेन कर दिया, तो ये अपने को लगा तो नहीं, टाइम तो कुछ नहीं लगता है, 1 मिनट लगता है, और वहां तो बोर्ड में तो इसी काम के लिए टाइम होता है, खाली आपने साइड में ऐसे करके समझा दिया, है ना। हाँ, ये साइड में तो आप स्पेस रखा ही करो हमेशा। यहाँ पे फिर वो ये वाला साइन और लगा दिया करो, ये वाला साइन जो होता है ना, ऐसे 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 वाला साइन, इसको क्या कहते हैं, बिकॉज। तो आप इसको लगा दिया करो और साइड में समझा दिया करो हमेशा जो चीज आप कर रहे हो, तो ये आ जाएगा, राइट। तो इट इज गिवन व्हाट, इट इज गिवन 0.045 जूल, इट इज गिवन, राइट। तो ये आपके पास में आ गया, है ना। आप यहां लिख सकते हैं कि therefore, है, देखो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं therefore C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ जी, 2 को आप इधर ले जाइए, है ना। ये 0.045 है, तो 0.045 और 2 को आप इधर ले आएंगे, और ये जो 100 की पावर है ना, इसको आप 10⁻⁻⁴ कर दीजिए यहाँ पर करके, ये देखो इस तरह से, राइट। अब आप इसको एक बार और जो है ना अरेंज करके लिख दो थोड़ा सा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, बिकॉज वी डोंट हैव वैल्यूज ऑफ C1 C2, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9, 4.5 को दूसरे में 9 आ जाएगा, तो ये 9 × 10⁻⁶ आ जाएगा, -6, आई होप, है ना। ये जूल में आएगा, सॉरी, अब ये फैरड हो गया, है ना। चलिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, क्योंकि अब ये कैपेसिटर हो गया तो ये फैरड है, ओके। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर सेकंड में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, तो आप लिखेंगे नाउ NOW, नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ जी। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा हाफ C1 प्लस C2,
इसको बताने की जरूरत नहीं कुछ भी करके, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का बड़ा सिंपल होता है ये। C1 + C2 इंटू V स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0.25, ये इन्होंने कहा है, जूल बोला बेटा है ना। तो अब मैं इसको C1 + C2 को मैं क्या लिखूं, C1 + C2 को मैं लिख देता हूं इक्वल टू, है ना, C1 + C2 को मैं लिखता हूं 0.5 को मैं लिखूंगा यहाँ पे 10⁻⁴, तो 0.5 × 10⁻⁴, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁵, ठीक है। ये C1 C2 आया है, तो C1 + C2 इट इज इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन 1, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ C1 + C2 इन इक्वेशन 1, लिटिल जो है ना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही कह दिया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है ना पढ़ा था जब मेरे को लग गया था कि इसमें कैलकुलेशन लंबी होगी, है ना, वो पढ़ते ही लग जाता है, क्योंकि वो पता क्या, जैसे सीरीज है, पैरेलल है, सीरीज में ऐसे आएगा, पैरेलल में ऐसे आएगा। अब एनर्जी दे रखी है तो नेचुरल वी का स्क्वायर भी कुछ आएगा, वोल्टेज दे नहीं रखा है, नहीं वोल्टेज दे रखा है, तब भी जो है ना आपका C1 C2 तो क्वाड्रेटिक तो बननी ही है इसके अंदर। पुट वैल्यू ऑफ C1 + C2 इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 में, आप सब C1 + C2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये है आपकी C1 + C2 की वैल्यू, वहां आप पुट करिए ईमानदारी से। ये 0.5 × 10⁻⁴ है, आप चेक कर लो अच्छी तरह से। तो C1 C2 आपका ये आएगा, C1 C2 आपका ये आएगा 9 × 10⁻⁶, और ये 0.5 × 10⁻⁴ है, तो ये जो है ना 4.5 आ जाएगा, 4.5 × 10⁻10 आएगा, हाँ जी, 4.5 × 10⁻10 आएगा। ठीक है ना, ये C1 C2 की वैल्यू है। अब हमें सॉल्व करना है इनको, हमें C1 C2 नहीं चाहिए, हमें C1 और C2 अलग अलग चाहिए। तो यहां से थोड़ा सा ये कैलकुलेटिंग तो बनेगा ही। मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये C1 C2 है और वो C1 + C2 निकाल दिया हमने, तो मैं यहां से कोशिश करता हूं कि हम C1 - C2 निकाल सकते हैं डायरेक्ट, C1 - C2 निकाल सकते हैं, शायद छोटा हो जाएगा उससे, है ना। अब देखो अगर आप चाहो ना तो वैसे भी कर सकते हो, C1 + C2 है, इसका स्क्वायर करोगे ना, और फिर आप या फिर यहां से ना C1 की वैल्यू निकाल करके किसी भी एक की वैल्यू निकाल के उसको पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको फिर ग्राचार्य वाली मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, इसको जो है ना C1 + C2 है ना, इसको C1 - C2 बना के लिख देते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, आप जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक करना मेरी कैलकुलेशन, चेक करना, C1 - C2 होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू C1 + C2 होल स्क्वायर -4 C1 C2। एक बार इसको चेक करो, मैंने सही लिखा है, C1 - C2 होल स्क्वायर इक्वल टू C1 + C2 होल स्क्वायर -4 C1 C2। मैं थोड़ा सा इस मामले में लालची हो रहा हूँ, क्या मैं देखता हूँ, देखें मेरा लालच काम करता है क्या, कई बार लालची होना अच्छा होता है। C1 + C2 का होल स्क्वायर करो, है ना, देखो C1 + C2 आपका ये था, इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना आप, तो आप करिए इसको होल स्क्वायर, तो 0.25 आएगा और 10⁻⁸ आएगा, राइट, हाँ 0.25 आएगा, 0.25 स्क्वायर किया और 10⁻⁸ आएगा -4 C1 C2। अब C1 C2 देखो आप कितना है, C1 C2 है आपका 4.5 × 10⁻⁻10। चलिए इसको लिखिए 4.5 × 10⁻⁻10, ठीक है। चलिए अब मैं इसको लिख रहा हूँ C1 - C2 का होल स्क्वायर। आई थिंक हमारा काम बन रहा है ना। देखो ये आ जाएगा 25 × 10⁻10 माइनस, ये आ जाएगा आपका 18, है ना, 18 आ जाएगा, 18 × 10⁻10। तो आपका C1 - C2 का होल स्क्वायर ये
ये आ गया है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये बात है ना। ये हो गया। अब आप C1 माइनस C2 लिख दो, C1 माइनस C2 अंडर रूट 7 आएगा भैया। अब आपको एक ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा, अंडर रूट 7 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। एंड इट इज वेरी मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अंडर रूट 7 की वैल्यू तो मैंने आपको वैसे याद रखने के लिए भी कहा है कि जो है ना 7 तक के रूट याद रखो, 10 तक के रूट याद रखो, है ना। तो मैं अंडर रूट 7 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, आपको ये चीज जो है ना, ठीक है ना। तो मैं कर रहा हूँ इसको, आई एम डूइंग द कैलकुलेशंस। अरे यार कैलकुलेटर कहाँ गया, रूट 7 निकालूंगा बस कैलकुलेटर से खाली, है ना। आपको क्या है कि जो है ना इनकी वैल्यूज वगैरह याद रख लेनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये 2.64 आ रहा है, 2.64 5 लिख देता हूँ मैं इसको, 646 लिख देता हूँ इसको, है ना। 2.646 इंटू 10 की पावर माइनस 5, है ना। कभी कभी क्या होता है इस तरह के सवाल बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। एक्चुअली पता है क्या होता है, वो जो पेपर सेट होता है क्वेश्चन बनाने वाला, उसको भी कई बार ध्यान नहीं रहता। मतलब अब सवाल तो बना दिया, कैलकुलेशन जो है ना उस मोमेंट पे करके नहीं देखी, क्योंकि लगता है कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि सब बड़े बड़े लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, तो विद्वान लोगों से ज्यादा बड़ी गलतियां होती है ना। तो ये जो है माइक्रो सॉरी ये फेरेड है भैया, माइक्रो फेरेड नहीं है। चलिए ठीक है, ये माइक्रो फेरेड, ये मतलब फेरेड आ गया। और वो आपका कितना था वो देख लीजिए आप, C1 प्लस C2, ये आपके आ गया। अब देखो हम C1 प्लस C2 और C1 माइनस C2 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। C1 प्लस C2 इज क्या था C1 प्लस C2? C1 प्लस C2 था 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 था, तो वो था 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, है ना। और C1 माइनस C2 है 2.646 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये है। अब आप जो है ना इनको सॉल्व करके C1 C2 निकालें। तो सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ इनको, तो ट्वाइस C1 आ जाएगा ऐड करने पर, है ना। आप उसमें लिख देंगे एडिंग दी टू इक्वेशंस, है ना। वहां पर भी आप इक्वेशन लिख के आ जाएगा पीछे वाले में, जैसे C1 प्लस C2 था ना, तो इसको इक्वेशन 2 लिख रखा था, करेक्ट, बिल्कुल लिख रखा है मैंने। तो ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 था, और अब हमने इसको जो है ना, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 ऐसे। तो अब देखो आपके पास में कितना आ गया, ये आ गया है 7.646 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो आपका C1 जो है ना, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, इसमें तो ये 2 से डिवाइड मैं कर रहा हूं 3.823 इंटू 10 की पावर माइनस 5 फैक्ट, राइट। चलिए, और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करने पर ट्वाइस C2 आएगा, ट्वाइस C2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहां लिख देंगे आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इसको आपने क्या इक्वेशन लिखी थी 2 लिखी थी, और इसको आपने क्या लिखा 3 लिखा, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 3, इक्वेशन 2 माइनस 3 ऐसा लिखेंगे आप, है ना। तो ट्वाइस C2 जो है वो आपका आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, तो देखिए कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 2.354, है ना, 354 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आपका C2 आ जाएगा। तो C2 अब आपके पास में आ जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 5 फैरेड। तो आप ले सकते हैं hence we got C1 इक्वल टू कितना, C1 इक्वल टू है आपका 38.23 माइक्रोफैरेड, C2 इक्वल टू 23.54 माइक्रोफैरेड। बस ये आपका एक आंसर आ गया।
अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट भी है, ओह सॉरी, देखिए क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, C1 C2 तो आ गया आपका, C1 C2 वी गॉट। अब आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का चार्ज लेना है आपको, जो है ना ये रखना है। तो वोल्टेज सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप लिखिए कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को सेम कर देते हैं ना, मैं ले लेता हूं ये। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। जब वोल्टेज सेम है तो क्या हो गया, वोल्टेज सेम होता है तो Q1 और Q2, तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V एंड Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, है ना। आपका C1 जो है और V है, V को 100 से मल्टीप्लाई करना है बस, है ना। हाँ, तो C1 इंटू V, V 100 वोल्ट है, V कितना है 100 वोल्ट है, बस आपको 100 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है। C2 V कितना है 100 वोल्ट है, आपको 100 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर रिजल्ट, राइट। तो देखिए मैं आपको बताता हूं C1 C2 की वैल्यू जो है, एक बार ये देखिए, C1 है आपका 3.823 और ये है 1.77, तो 3.823 इसको आप याद रखिए, है ना। ये एक्चुअल में माइक्रोफैराड में ये है 38.25 और 23.54। बस ये क्या कभी कभी कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी ज्यादा आते नहीं बोर्ड में। तो ये था 3. यार मैं तो फिर भूल गया था, आप देखिए जो भी है ना वो माइक्रोफैराड में था ना, वो जो भी है आप उसको कैलकुलेट करिए, आपका जो भी आपका आएगा आंसर सो आएगा। इसको भी आप कैलकुलेट करिए, जो भी आंसर आएगा उसको आएगा। आप जो आंसर है ना वो जूल में आएगा, ये ध्यान रखना। नहीं सॉरी उसमें आएगा कूलोम में, है ना। अगर आप फैराड में यहाँ रखेंगे तो माइक्रो कूलोम में आएगा, और कूलोम में रखेंगे तो कूलोम में आएगा, मतलब फैराड में रखेंगे और उसमें माइक्रो फैराड में रखेंगे तो माइक्रो कूलोम में आएगा। फाइनल आंसर आपको माइक्रो कूलोम में देने की ट्राई करनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज पुट योर आंसर इन माइक्रो कूलोम, है ना। उसमें आप 10⁻6 तक लगा के आंसर दो। मैंने खूब पढ़ाया है यार, मतलब मैं तो इन चीजों के अंदर यूनिट्स पर तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, यानी कि यूनिट्स में तो आप एकदम परफेक्ट होने चाहो मेरे सब्जेक्ट में, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, एक मिनट जरा, हमारा ये था ना अगला सवाल ये है। यस, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस that must be applied across the parallel and series combinations of the two capacitors. Okay, find the ratio of the potential differences that must be applied across the parallel and series combinations of the capacitors with their capacitance in the ratio this, so that the energy stored in two cases becomes same. Given है C1 upon C2 is 1:2. तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है C1 upon C2 it is equal to 1:2, ये आपको गिवन है, राइट। और जब ये गिवन है और ये कह रहे हैं कि एनर्जी सेम है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की है और एक सीरीज कॉम्बिनेशन की है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर C2 is equal to twice C1, C2 is equal to twice C1, करेक्ट। अब आपकी एनर्जी जो है पैरेलल और सीरीज की सेम है, राइट। तो देखिए वोल्टेज आपका, अच्छा वोल्टेज डिफरेंस का वो निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। एक वोल्टेज दे रखा है, पहले पैरेलल दे रखा है ना वोल्ट, पहले पैरेलल वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब पैरेलल वाला पहले लेना, सीरीज वाला बाद में लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना, रेशियो निकालते रहे, है ना। तो देखिए एज पर क्वेश्चन U पैरेलल ऐसे लिखो आप, है ना, U पैरेलल इक्वल टू U सीरीज। ये आप इस तरह से लिखेंगे ना तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चा एकदम क्लियर लिख रहा है, पैरेलल सीरीज लिख दिया आपने कि सीरीज की पैरेलल की एनर्जी बराबर है। तो इसलिए देयरफॉर दिस गिव्स अस, पैरेलल वाला हाफ लिखे C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर लिखेंगे आप, है ना। हाँ V1 स्क्वायर, राइट। बाद में यहां लिखेंगे आप सीरीज वाला हाफ C1 C2
अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V2 स्क्वायर। बस आपका काम हो गया। अब आपको जो है ना V1 V2 की वैल्यू निकालनी है, बस यही करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस must be applied across this combination with their capacitors in ratio so that the energy stored in these two cases becomes the same. Correct? V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन V1 सॉरी ये V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे हाफ से हाफ तो कट कैंसिल हो जाएगा वाला, तो आपका ये आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। राइट, चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज C2 इज इक्वल टू 2C1 सो आई एम राइटिंग हियर C1 इनटू 2C1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2 है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए C1 प्लस 2C1, अब इनका होल स्क्वायर करो तो मैं कहूंगा कि देयरफॉर V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, चेक करना। तो देयरफॉर V1 अपॉन V2 इट इज इक्वल टू √2 अपॉन 3। देखिए ये क्वेश्चन कितना छोटा सा हो गया, आंसर भी आ गया, दिस इज योर आंसर, है ना। और कुछ इसमें और पूछा भी नहीं है। सो दैट द एनर्जी स्टोर को कैसे, ठीक है, खत्म बात। इन्होंने एनर्जी स्टोर को इक्वल करने के लिए कहा, तो बस ये तो हो भी गया सवाल, बड़ा आसान सवाल करेंगे, है ना। ऐसे कभी कभी मतलब आसान सवाल में आते हैं, वो जो पिछला सवाल था ना कैलकुलेटिव, वो बहुत कम आता है, लेकिन आ गया तो करना तो पड़ेगा भैया, हम छोड़ नहीं सकते सवाल, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज E। अच्छा, इसमें एनर्जी दे रखी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर E। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड। अच्छा, सब कुछ E के फॉर्म में निकालना है आपको। एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। वेरी गुड, अच्छा सवाल है। देखिए ये पैरेलल है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं नंबर 1, 6 माइक्रोफैरेड and 12 microfarad, 6 microfarad and 12 microfarad are in parallel, so V is same। अब इन्होंने क्या है 6 माइक्रोफैरड की एनर्जी दे रखी है E। तो देखिए एज पर क्वेश्चन आप सीधा रखिए, एज पर क्वेश्चन U ऑफ 6 माइक्रोफैरड, इसको आप ऐसे लिख देना U ऑफ 6 माइक्रोफैरड, नीचे आप ऐसे सफिक्स लगा के लिखा होगा। तो U एट 6 माइक्रोफैरड इज E, इज कैपिटल E, it is equal to 1/2 into 6 microfarad into V square, right? Now U on 12 microfarad, that is equal to half into 12 microfarad into what? V square, yeah, है ना। हाँ, तो it is suppose E dash, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे E dash अपॉन E बराबर, है ना। तो E dash अपॉन E बराबर आ जाएगा आपका ये, इसका और उसका रेशियो निकालो आप, तो ये है 1/2 कट जाएगा, तो 12 अपॉन 6 आ जाएगा रेशियो, यानी कि 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। देयरफॉर E dash इज एनर्जी ऑफ 12 माइक्रोफैरड, इट इज इक्वल टू 2E। ये आपका एक आंसर आएगा, है ना। दिस इज फर्स्ट आंसर,
ये आपका फर्स्ट आंसर। अब देखो आप, अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हमें एनर्जी ऑफ 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर निकालनी है। 3 माइक्रोफैरेड के अंदर कितनी एनर्जी है? तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 12 इज इन सीरीज विथ 3 माइक्रोफैरेड, है ना? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया। कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 12 जो है ना, उनका पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 12 माइक्रोफैरेड इज इन सीरीज विथ 3 माइक्रोफैरेड। तो मैं यहां लिखूंगा कि एज combination of 6 microfarad and 12 microfarad, correct, 12 microfarad is with series, as combination of 6 microfarad and 12 microfarad is with series, is in series। आप इसको ये ऐसे मत लिखिए, is in series is in series with 3 microfarad, ऐसे लिखिए with 3 microfarad। hence आप देखिए 18 माइक्रोफैरेड, hence actually आप इसको लिखिए hence actually 3 microfarad and 6 plus 12 equal to 18 microfarad are in series। ये समझा दो आप अच्छी तरह से कि भैया ये दो तो पैरेलल में है, बाकी तीसरा सीरीज में है ना। सो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड and 18 microfarad must be same। हाँ जी, चार्ज एकदम सेम होना चाहिए साहब, दोनों का, मतलब इसका और इसका चार्ज सेम होगा। हमें 3 वाले की एनर्जी चाहिए, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि दोनों का चार्ज सेम है, तो मैं बोलूंगा कि Q on 3 इक्वल टू Q on 18। Q on 3 आप यहाँ पे माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं चाहे तो, माइक्रोफैरेड ऐसे, राइट। फिर आप यहाँ पे आगे लिखेंगे दिस इंप्लाइज टू, राइट। देखिए 3 माइक्रोफैरेड क्या है, 3 माइक्रोफैरेड को मैं लिखूंगा 3 इंटू वी ऑन 3 माइक्रोफैरेड, इट इज इक्वल टू उसका चार्ज कितना, 18 तो उसका वो है ना। अच्छा, अब इस पर वोल्टेज कितना था, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा। इस पर वोल्टेज सपोज V कर दो, है ना, बिकॉज वोल्टेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए आप, हमारे को वोल्टेज का अता पता नहीं है कुछ भी, है ना, तो हम क्या करेंगे, V कर देंगे। फिर आप यहां पर साइड में लिख देंगे V, सपोज आप ऐसे लिखेंगे, सपोज साइड में उसको समझा देंगे, V इज वोल्टेज ऑन 6 और 12 माइक्रोफैरेड, दोनों पैरेलल में है तो 6 और 12 पर सेम ही आएगा, है ना, ये आपका पास में आएगा। अब आप देखेंगे कि जो 3 जो है ना उसको चल रही है, 3 को हटाइए, दिस गिव्स अस voltage on 3 microfarad is 6 times of voltage, correct। ये है बात, असली मुद्दे की बात ये है, 6 times of voltage। अब देखिए आप, तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसको आंसर देख कर रहे हैं। नाउ एनर्जी ऑफ 3 माइक्रोफैरेड
इट इज इक्वल टू U of 3 माइक्रोफैरेड, इट इज हाफ इंटू C। C कितना है जी? C है 3 और ये है 6V का स्क्वायर। हाँ, ये असली बात है बस। अब देखो आप, इसको हमने U3 माइक्रोफैरेड बोला ना, इसको हम बोल देते हैं ऐसे E, ऐसा करो, इसको डबल डैश बोल दो, E डबल डैश, E डबल डैश बोल दो। तो आपका E डबल डैश क्या आ गया? E डबल डैश आपके आ गया। इसको आप ऐसे इंप्लाइज करके बोलो, दिस इंप्लाइज टू E डबल डैश इक्वल टू, देखो E डबल डैश कितना हुआ, 6 का स्क्वायर करो तो आपका 36 हो गया, 36 हो गया ना, 36 एंड ये आपका हाफ हुआ तो 18 एंड 3 जब 54V स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 54V स्क्वायर ये आएगा। लेकिन आपको आंसर E के टर्म में देना है, आपको आंसर E के टर्म में देना है। ये देखिए 6 से 36 हुआ, 36 डिवाइड बाई 2 18 हुआ, 18 3 54V स्क्वायर हुआ, करेक्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ लिख दीजिए, मान लो हम इसको 3 लिख देते हैं। हम पीछे वाले इक्वेशंस को जरा चेक करते हैं कि क्या क्या थे हमारे पास। पीछे वाले इक्वेशंस में आप ऐसा करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, दिस इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो आप। हाँ, क्योंकि ये आपको गिवन इक्वेशन है, ये आपको E की वैल्यू गिवन है, दिस इज गिवन है ना, तो आपने ये बंद कर दिया, करेक्ट। अब आप ऐसा करिए और फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो इसको, या इसको 2 लिख सकते हो, है ना। चलिए ऐसे ही लिखिए। अब आप देखिए इसके आगे क्या है, ये आपके पास में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 एंड 1 को डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं ऐसा करता हूँ, साफ कर देता हूँ, राइट। अब देखिए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 to 1, 3/1। देखिए तो मैं इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 में E डबल डैश है और इक्वेशन 1 में E है ना। अब देखिए E डबल डैश की वैल्यू और E की वैल्यू ले रहा हूँ मैं ईमानदारी से। E डबल डैश की वैल्यू है 54V स्क्वायर, है ना, और E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू थी 6, यानी कि 3V स्क्वायर, है ना, 3V स्क्वायर, यस करेक्ट, है ना। तो 54V स्क्वायर अपॉन 3V स्क्वायर, हाँ जी, देयरफॉर 18 आ गया। तो E डबल डैश इज 18E, 18, ये आपके पास में E डबल डैश आ गया। दिस इज योर सेकंड आंसर, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन का आंसर सेकंड है, क्वेश्चन का आंसर सेकंड है। देखिए क्वेश्चन पर आ जाओ जरा। ओहो, ये आपका क्वेश्चन था। एनर्जी स्टोर्ड ऑफ 12 वोल्ट आपका पास में आ गया था, 12 माइक्रोफैरेड, दैट इज योर फर्स्ट आंसर हियर, डबल 2E। और एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड, ये आपके पास में आ गया 20 कितना 18 ये है ना, हाँ 18 ये है। आगे कह रहे हैं टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये भी आपको कैलकुलेट करनी है, थर्ड वाला। चलिए तो वी गॉट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आंसर हम कर रहे हैं। नाउ टोटल एनर्जी, नाउ टोटल एनर्जी obtained by all capacitors, obtained by all capacitors. Oh, total energy obtained by all capacitors equal to total energy obtained by all capacitors equal to कितना होगा, सारे कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी ऑब्टेन, ये आपका आएगा 18E प्लस 2E प्लस E, यानी ये 21E हो गया, टोटल 21E हो गया। तो देखिए टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, total energy supplied by battery
supplied by battery is twice of the energy stored in the system, in the capacitor system. The energy stored in the system of capacitor. ये है बात, असली बात ये है, इतनी एनर्जी स्टोर करेगी, राइट। तो मैं पता है क्या कहूंगा, हेंस नेट एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इट इज इक्वल टू 42E। ये आपका आंसर होगा। देखिए अब आप यहां पर जो है ना आकर के एक बहुत कॉमन सी बात जो है ना उसको पकड़िए कि ये कैसे हुआ सर, बैटरी को आपने डबल एनर्जी कैसे बना दिया। तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको मैं 1 मिनट में समझाऊंगा, है ना। जैसे मान लो ये कोई कैपेसिटर सी है और ये बैटरी है V वोल्ट, तो बताओ कैपेसिटर पर चार्ज कितना आएगा। कैपेसिटर पर चार्ज आएगा Q इक्वल टू C, निश्चित। ये मैं आपको वो समझा रहा हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये तो पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आएगी बैटरी में क्या हुआ और वहां क्या हुआ। देखिए ये Q इक्वल टू C हुआ, इट मींस बैटरी ने इतना चार्ज सप्लाई किया, है ना। तो दिस इज चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, दिस इज चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। थोड़ा इस मैथमेटिक्स को पढ़ो, दैट इज सी, है ना, ये है असली मुद्दा। अब आपका जो वर्क बाय बैटरी आएगा, वर्क और हीट और एनर्जी, वर्क और एनर्जी गिवन बाय बैटरी, गिवन और सप्लाइड बाय बैटरी। Given or supplied by battery, so it is equal to half CV square. Sorry. Q into V होती है बेटा, ये है ना, बैटरी Q into V होती है, Q is charge and V is voltage। ये वर्क डन होता है Q into V, कि बैटरी के अंदर से Q चार्ज फ्लो होता है तो इतनी एनर्जी बैटरी देती है, खर्च करती है। तो बैटरी का खर्चा ये होगा CV into V, that is CV square। This is the expense done by the battery। Energy stored in capacitor is what? Energy stored in capacitor it is equal to half CV square। अब आप सोचो जहां ये आधी क्या होगी, एक्चुअल में आधी एनर्जी लॉस्ट होगी। हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटर के अंदर होती है, बैटरी ने CV स्क्वायर दिया, एक्चुअल में आधी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और वो जो लॉस होता है वो लॉस हीट में होता है, इन टर्म्स ऑफ हीट। दिस लॉस बिकम्स इन टर्म्स ऑफ हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण होता है ऐसा, ठीक है। मैं समझता हूं आज का जो है ना ये कार्यक्रम बहुत है इतना। कल हम थोड़े से क्वेश्चन और बच गए हैं 4-5, तो वो हम कल करेंगे, राइट। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हो सकता है आज ही रहे, लेकिन फिलहाल मेरे को लग रहा है आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, है ना। थोड़ा सा कुछ कोल्ड वोल्ड सा हो रहा है।